दोपहर तो आपने बहुत ही देखी होंगी, लेकिन पिल्लू गैंग के घर की दोपहर देख ली तो आपका दिन ही बन जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, पिल्लू भाई के घर में दोपहर हो रही है और अनमोल भाई ने पाइप का मुंह गौशाला की तरफ को मोड़ दिया है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है और आज हम नहलाएंगे अपनी सारी गौ माताओं को। तो पहला नंबर लगाई लाल वाली गौ माता का और दूसरा नंबर लगाई सफेद वाली का, और फिर तो नंबर पे नंबर लगते गए और गौ माताएं ठंडी होती रही। पानी की बर्बादी तो दोस्तों आपने बहुत जगह होती हुई देखी होगी, लेकिन यहाँ तो पानी आबाद होता है। तो लंबा सा पाइप लेकर गौशाला में कुछ देर भगदड़ मचाई गई और इस भगदड़ में हमारी डांडिया बहन भी भाग रही थी। वही मोटेशन नंदी जी कह रहे थे बस चोट पे पानी डालना चाहिए, और बाकी गौ माताएं जो फिट हो चुकी है उन्हें तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। तो सारी गौ माताओं को नहलाने के बाद धरती माता को भी नहलाया गया। तभी डांडिया बहन बोली भैया एक बार और पानी डालो, मैं आपको भाग कर दिखाऊंगी। फिर पाइप घूमता हुआ पहुंचा चाचा के पास, जिन्होंने पानी के टब ऐसे चमका दिए थे कि अब इसमें तो कोई मनुष्य भी पानी पी सकता है। तो अब दोस्तों मुझे दलिया बनाना है उन गौ माताओं नंदी जी के लिए, जो बेचारे थोड़े से कमजोर हैं और चोटें भी लगी हुई हैं। और इस दलिया में डलने के लिए दोस्तों पिल्लू भाई अपने घर की प्योर हल्दी पिसवाते हैं, जो कि हमारे बेजुबानों की चोट अंदर से भी हील करने में हेल्प करती है। तो हल्दी माता को दलिया के ऊपर बिछाकर गोल मट्ठा गोल गोल कर दिया गया। सेवादार रात के धुएं के लिए पत्ते इकट्ठे कर रहे थे और पिल्लू भाई भी अपनी एक बिजनेस डील करके अभी शेल्टर पे लैंड हुए हैं। और लैंड होने के बाद फ्लाइट जाती है अपनी सीधी पार्किंग में लगने, जहाँ पहले से ही और भी कई विमान लैंड हुए पड़े हैं। तो मालिक साहब तो आराम फरमा रहे हैं, लेकिन 12 बजे तक सेवादारों के पैरों की हालत कुछ यूं हो जाती है, जिसका तोड़ पिल्लू भाई के ढाबे पे आकर इस चाय से करा जाता है। वहीं कल्पेश्वर नंदी जी की बात करिए दोस्तों, तो महाराज जी जितने दर्द में आए थे उससे दूर हो चुके हैं। एंटीबायोटिक और दवाइयां सब टाइम पे चल रही है, तो लौंडा बहुत जल्दी फिट हो जाएगा। इधर कल से जमा दही फ्रिज में रख के ठंडा भी हो चुका है। तो अब इसकी मुलाकात कराते हैं पिल्लू भाई की मिक्सी से। वहीं जार में दही पलटते ही पिल्लू में भी हलचल हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पिल्लू गैंग को दही बहुत पसंद है। और अब तो घर का जम रहा है तो उसकी तो बात ही अलग है। तो गैंग को ज्यादा इंतजार न कराते हुए फटाफट 10 किलो दही मिक्सी में पीस दिया गया। खाली बर्तन पहुंचे धुलने और दही की बाल्टी पहुंची पिल्लू गैंग के वेज पुलाव तक। तभी कॉपी भाई बोले आज पहले नंबर की थाली मेरी लग सकती है क्या? तो मैंने कहा नहीं कॉपी भाई, पहले बर्तन पे तो अटैक पिल्लू का होता है और दूसरे नंबर की थाली निकलती है पिल्लू भाई की, और उसके बाद ही नंबर आता है बाकी बची हुई गैंग का। तभी दो बालक बोले कि इस परात को तो हम ही नीचे उतार लेंगे। तो मैंने कहा रुको मेरे लाल, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, बर्तन आ चुके हैं तो सबको बराबर मिलेगा। तो फाइनली पिल्लू गैंग का लंच चालू हुआ और पूरी टीम खाने पे टूटी। इस टाइम दोस्तों कोई किसी का नहीं होता, सबको बस ये दिख रहा होता है कि किसी भी तरीके से सारा खाना अपने अंदर लेना है। मामू भले या शेल्टर पे नहीं है, लेकिन इन बच्चों को खाते हुए देख मुझे और उन्हें इतनी ज्यादा खुशी मिलती है कि ये शब्दों में बयान नहीं हो सकती। सिर्फ अपनी पिल्लू गैंग के लिए वो पूरे दिन फील्ड में भागकर मेहनत करते हैं, और मैं यहाँ 24 घंटे अपने हाथ पैरों से इन बेचारों की सेवा करता हूँ। और इतनी मेहनत तो दोस्तों कोई अपने आप के लिए भी नहीं करता। तो यही हमारी एक निस्वार्थता का प्रतीक है, जिसके बदले हमें इन मासूम बेजुबानों से कुछ भी नहीं चाहिए। अपना खाना तो आज भी होटल पे से आया है, लेकिन हमेशा की तरह इस रोटी के पहले टुकड़े के हकदार हमारे बजरंगी भाई हैं, जो डेली अपने घर में सवाई लगाकर हमसे रोटी मांगते हैं और खूब सारी शैतानियों के साथ मस्त अपनी रोटी एंजॉय करते हैं। फिलहाल धूप आ चुकी है तो बजरंगी का घर पिल्लू गैंग के घर के अंदर करा गया। पेट फुल होने के बावजूद कुछ गरीब आज भी संघर्ष कर रहे थे। वहीं गैंग के बर्तनों की बात करिए दोस्तों, तो इन्हें तो हाथों हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें वेज पुलाव चिपका रह गया तो उसे छुटाना तो जिंदी मौत है। फिर शेल्टर के बीचों बीच 3-4 मुस्टंडे इकट्ठे करे गए, क्योंकि अब हमें अपने शिवाय नंदी जी को सेवा देनी है। एक्सीडेंट के बाद महाराज जी को हमने बचा तो लिया, लेकिन अब ये सेवा इन पर तो भारी है, लेकिन हम पर तो बहुत ही भारी है। डेली महाराज जी टॉयलेट करते हैं, जिससे इनके नीचे का सारा पोर्शन गीला हो जाता है। तो महाराज जी को साइड में शिफ्ट करा गया और दवाई लगा के अभी इन्हें उठाने की तैयारी है। और हमारी इस तपस्या का सबसे कठिन काम यही होता है, अपने शरीर की सारी ताकत खींचकर इन 500 किलो भारी नंदी को बैठाया जाता है और एक बड़ी रस्सी को खंबे से बांधकर सपोर्ट दी जाती है, जिससे बैठे रहें। और बैठते ही सबसे पहले महाराज जी 1-2 बाल्टी पानी पीते हैं और उसके साथ ही मेन कोर्स की थाली और थोड़े से फ्रूट भी तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को 20 लोगों के साथ शेयर करके आप भी इस निस्वार्थ सेवा में अपना योगदान दे। बोलो हर हर महादेव।